हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई केव 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं अपन ट्रांसमिशन लाइन और उसके कुछ की पॉइंट्स। ट्रांसमिशन लाइन आपकी क्या होती है? इट इज अ कंडक्टिंग मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर यूजिंग वोल्टेज एंड करंट वेव। मतलब कंडक्टिंग मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर यूजिंग वोल्टेज और करंट वेव। इस टाइप से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, रजिस्टर होता है और इंडक्टर सीरीज में होता है, और यहाँ पर एक कंडक्टेंस होता है और यहाँ पर कैपेसिटेंस होता है। इस टाइप से इनका कॉम्बिनेशन होता है वोल्टेज और करंट इक्वेशंस का। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा और यहाँ पर जी और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इस टाइप से ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ये आपकी बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आर और एल आपके सीरीज में होते हैं और यहाँ पर जी और सी आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। फिर आर और एल होते हैं, फिर जी और सी का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हुआ आपका ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड नॉट जेड एल कॉस एच जे बीटा एल प्लस जेड नॉट साइन एच जे बीटा एल अपॉन जेड नॉट कॉस एच जे बीटा एल प्लस जेड एल साइन एच जे बीटा एल। यहाँ पर जेड नॉट होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और जेड एल होता है आपका लोड इम्पीडेंस। तो अगर आपकी शॉर्ट सर्किट लाइन होगी तो शॉर्ट सर्किट लाइन में आपका लोड जीरो हो जाता है। तो इसमें जब अपन ने जेड एल की वैल्यू जीरो पुट की तो ये जीरो हो गई और ये जीरो हो गई। अब क्या बचा आपका? जेड नॉट टू जेड नॉट कैंसिल हो जाएगा और साइन एच जे बीटा एल अपॉन कॉस एच जे बीटा एल। तो ये हो जाएगा आपका जेड नॉट टेन एच जे बीटा एल। ये हुई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। तो इनपुट इम्पीडेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन के केस में जेड नॉट टेन एच जे बीटा एल। अब अगर ओपन सर्किट लाइन की बात करें तो जेड एल इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि ओपन में जो होगा उनका इम्पीडेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। तब जेड एल आपने इनफाइनाइट पुट किया, यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये अल्टीमेट जेड एल टू जेड एल कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? कॉट एच जे बीटा एल। तो आपको ये इनपुट इम्पीडेंस याद रखना है। जब शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस हो तो जेड नॉट टेन एच जे बीटा एल, और जब ओपन सर्किट हो तो जेड इनपुट हो जाएगा जेड नॉट कॉट एच जे बीटा एल। ठीक है। अब जो टोटल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा वो आप कैसे निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस इनटू ओपन सर्किट इम्पीडेंस। तो ये हुए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब ट्रांसमिशन लाइन में दो टाइप से लाइन होती है, एक लॉसलेस लाइन होती है, दूसरी डिस्टॉर्शन लेस लाइन होती है। तो लॉसलेस लाइन में एल्फा आपका जीरो होता है, तो जेड जो आउटपुट हो जाएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो जाएगा लॉसलेस लाइन के लिए, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन सी। और ये होगा आपका रियल क्वांटिटी में हमेशा लॉसलेस लाइन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन सी। और डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए बात करें तो डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ आर अपॉन जी। रूट ऑफ आर अपॉन जी ये भी एक रियल क्वांटिटी होती है। और डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए एक कंडीशन होती है एल जी इक्वल्स टू आर सी। एल जी इक्वल्स टू आर सी। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख रहे थे तो उसमें अपन ने कौन कौन सी चीजें देखी थी? उसमें अपन ने देखी थी म्यू, सिग्मा और एप्सिलॉन। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी थी। अब ट्रांसमिशन लाइन में ये हो जाएगा आपका एल, ये हो जाएगा आपका जी के इक्वल और ये हो जाएगा सी। तो म्यू हो जाएगा एल के इक्वलेंट, सिग्मा हो जाएगा जी के इक्वलेंट और एप्सिलॉन हो जाएगा आपका सी के इक्वलेंट। तो ये आपको इनका रिलेशन याद रखना है। तो जो अपन ने बीटा निकाला था वो क्या था? ओमेगा रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ओमेगा रूट ऑफ म्यू की जगह पर एल और एप्सिलॉन की जगह पर सी। तो बीटा हो जाएगा आपका ओमेगा रूट ऑफ एल सी। और डिस्टॉर्शन लेस की कंडीशन ये आपको याद रखनी है, एल जी इक्वल्स टू आर सी। इसमें दो कंडीशन होती है कि अगर कोई आपकी लाइन है लॉस लेस है तो वो जरूरी है कि वो डिस्टॉर्शन लेस भी होगी। लेकिन अगर कोई लाइन आपकी डिस्टॉर्शन लेस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो लाइन आपकी लॉस लेस भी हो। तो अगर लॉस लेस है तो वो डिस्टॉर्शन लेस भी होगी, लेकिन अगर डिस्टॉर्शन लेस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो लॉस लेस भी हो। ये सब आपको याद रखना है। ये कॉम्प्लेक्स में मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। cos h जे थीटा e टू द पावर जे थीटा प्लस e टू द पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई 2, या इसको अपन cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और e टू द पावर जे थीटा आप जानते हैं cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। e टू द पावर माइनस जे थीटा आप जानते हैं cos थीटा माइनस जे साइन थीटा। अब इसमें एक बीटा एल होता है, बीटा इंटू एल। बीटा होता है आपका इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ द लाइन। इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ द लाइन। तो इसमें अपन इनपुट इम्पीडेंस निकालते हैं अलग अलग डिस्टेंस के लिए, लैम्डा बाई 8 के लिए, लैम्डा बाई 4 के लिए,
λ/2 के लिए और लैम्डा के लिए। तो जेड इनपुट निकालते हैं सबसे पहले λ/8 लाइन के लिए। तो λ/8 लाइन के लिए जो होगा इनपुट इम्पीडेंस वो हो जाएगा आपका Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कोष्टक में ZL प्लस JZ0 अपॉन Z0 प्लस JZL। अब λ/4 के लिए हो जाएगा आपका Z0 का होल स्क्वायर अपॉन ZL। λ/2 के लिए हो जाएगा ZL और लैम्डा के लिए हो जाएगा ZL। तो इस टाइप से इनके लिए इनपुट इम्पीडेंस आपको याद रखना है अलग अलग लेंथ के लिए, λ/8, λ/4, λ/2 और लैम्डा के लिए। अब इसमें कुछ कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट लाइन के लिए और ओपन सर्किट लाइन के लिए। तो अपन शॉर्ट सर्किट लाइन की कंडीशन पहले देखते हैं। शॉर्ट सर्किट लाइन में अगर आपकी एल की जो लेंथ है, जो अपन यहाँ पर लेंथ देख रहे थे, अगर वो लेंथ आपकी 0 से λ/4 के बीच में है, मतलब λ/4 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो जेड इनपुट जो होगा उसका नेचर हो जाएगा आपका इंडक्टिव नेचर होगा। और अगर λ/4 से λ/2 के बीच में एल की लेंथ है, तो जेड इनपुट का जो नेचर होगा वो कैपेसिटिव नेचर होगा। ये कब होगा? जब शॉर्ट सर्किट लाइन की अपन बात कर रहे हो। लेकिन जब ओपन सर्किट लाइन की बात करेंगे अपन, तब क्या हो जाएगा? जब एल की लेंथ 0 से λ/4 के बीच होगी, तब उसका नेचर क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव। और जब λ/4 से λ/2 के बीच में होगा, तब उसका नेचर हो जाएगा इंडक्टिव। तो ये आपको याद रखना है, शॉर्ट सर्किट के लिए क्या कंडीशन थी और ओपन सर्किट के लिए क्या कंडीशन थी। तो ये कुछ कंडीशन हुई इससे रिलेटेड। इसमें अपन और आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है Vx इक्वल्स टू, एक होती है फॉरवर्ड वेव का और रिवर्स वेव आपकी इस टाइप से होती है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो जाएगा रिवर्स अपॉन फॉरवर्ड। तो ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0 e टू द पावर माइनस J2 बीटा x। ये आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको केवल रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट की वैल्यू याद रखनी है, गामा की। गामा ऑफ V होता है आपका ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। और करंट के लिए Z0 माइनस ZL अपॉन Z0 प्लस ZL। इसमें ये वोल्टेज के लिए गामा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। अब जो गामा होता है वो आपने देखा था, गामा आपका क्या होता है? वी आर अपॉन वी आई, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट था आपका गामा। जब रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लाइन आपकी कंप्लीटली मैच हो जाएगी, मतलब टोटल इसमें से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जब गामा की वैल्यू 0 होगी, रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो गई तो। लेकिन अगर गामा की वैल्यू या रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो गई, तो आपकी जो वेव होगी वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। तो इस टाइप से ये कंडीशन आपको याद रखनी है। जब 0 होगी गामा की वैल्यू, तो लाइन आपकी टोटली मैच हो जाएगी। और जब 1 होगी तो आपकी कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट है। गामा एट द लोड एंड पर गामा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। ZL हुआ आपका लोड इम्पीडेंस और Z0 हुआ आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है मॉड गामा एंगल थीटा। इसको लिख सकते हैं मॉड VR अपॉन VF एंगल थीटा। तो आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रखने, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा कितना होता है? ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। इसमें अब अपन और आगे देखते हैं। मॉड Vx, V मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम V की वैल्यू हो जाएगी V0 प्लस V0 मॉड गामा। और V मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V0 माइनस V0 मॉड गामा। ये इसका फेस सेम है, प्लस में है, और यहाँ पर आउट ऑफ फेस होगा। अब पोजीशन ऑफ V मैक्सिमम ऑन लाइन, लाइन पर V मैक्सिमम की जो पोजीशन होगी उसका फॉर्मूला होता है 2bx मैक्सिमम इक्वल्स टू 2ni प्लस थीटा। और मिनिमम की जो इक्वेशन होगी वो होगी 2 बीटा एक्स मिनिमम इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा। ये फॉर्मूले आपको तब क्लियर होंगे जब मैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अभी आप इनके फॉर्मूले देखते जाइए। तो जो जेड मैक्सिमम होगा, जेड मैक्सिमम इम्पीडेंस मैक्सिमम कब होगा आपका? जब करंट मिनिमम होगा, तब आपका इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा। और इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा? जब आपका करंट मैक्सिमम होगा, तो इम्पीडेंस मिनिमम होगा। ये इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें एक टर्म आता है आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो या VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो या करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो ये VSWR और CSWR बेसिकली होता क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम वोल्टेज का रेशियो, या मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट का रेशियो। तो मैक्सिमम वोल्टेज का अपन ने देखा क्या होता है? V आउटपुट प्लस V0 मॉड गामा। तो V0 प्लस V0 मॉड गामा अपॉन V0 माइनस V0 मॉड गामा, ये मिनिमम का। अब V0 ऊपर और नीचे से कॉमन लिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो आ जाएगा आपका
1 प्लस मॉड गामा अपॉन 1 माइनस मॉड गामा, और यहाँ पर जो गामा है आपका रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट है। तो VSWR के लिए हो जाएगा 1 प्लस मॉड गामा अपॉन 1 माइनस मॉड गामा। तो इसमें अगर अपन मैच लाइन की बात करें, मैच लाइन के लिए क्या होती है, गामा की वैल्यू आपकी 0 होती है फॉर कंप्लीटली मैच होने के लिए। तो गामा की वैल्यू जब आपस में 0 रख देंगे तो 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, यानी VSWR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो VSWR की वैल्यू 1 हो जाएगी मैच्ड लाइन के लिए। और कंप्लीटली मिसमैच के लिए क्या होती है, VSWR होता है 1 प्लस मॉड गामा अपॉन 1 माइनस मॉड गामा। तो मॉड गामा की वैल्यू जो होती है कंप्लीटली मिसमैच के लिए कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसमें 1 रखी तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगी 2 अपॉन 0, 2 अपॉन 0, 2 अपॉन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो VSWR की वैल्यू आ जाएगी आपकी इनफाइनाइट कंप्लीट मिसमैच के लिए। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। गामा की वैल्यू कितनी होगी कंप्लीट मैच के लिए और कंप्लीट मिसमैच के लिए, और VSWR की वैल्यू कितनी होगी कंप्लीट मैच की लाइन के लिए और कंप्लीटली मिसमैच लाइन के लिए। ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर्मूले से। तो मॉड गामा का जो एक और फॉर्मूला हुआ, ईटा के टर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं, ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। मॉड गामा की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉड गामा की वैल्यू आप VSWR का फॉर्मूला कितना था, VSWR का फॉर्मूला था आपका 1 प्लस मॉड गामा अपॉन 1 माइनस मॉड गामा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं काय की, मॉड गामा की V माइनस 1 अपॉन V प्लस 1। अब यहाँ पर अगर गामा की बात करें तो गामा इज ए रियल एंड पॉजिटिव, देन वोल्टेज मैक्सिमा ऑक्यूरेट फेज 0 पर। अगर गामा की वैल्यू रियल और पॉजिटिव है तो वोल्टेज मैक्सिमा ऑक्यूर होगा आपका और इसका फेज 0 होगा। और अगर गामा की वैल्यू रियल और नेगेटिव है तो वोल्टेज मिनिमा ऑकर होगा और इसका फेस 180 डिग्री शिफ्ट होगा। ये कंडीशन है आपकी। तो इसमें से जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये कंडीशन एक एक क्लियर होती जाएगी। अब इम्पीडेंस मैचिंग की बात करें तो इम्पीडेंस मैचिंग दो टाइप से होती है। एक तो होती है लैम्डा बाई 4 क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर से, दूसरी शंट स्टब मैचिंग से। लैम्डा बाई 4 होता है क्वार्टर वेव के लिए, वो जेड नॉट डैश होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ जेड एल इंटू जेड नॉट, ये आपको याद रखने हैं। और लैम्डा बाई 4 क्वार्टर वेव अप्लाई ओनली फॉर रजिस्टर लोड, ये केवल रजिस्टर लोड के लिए ही अप्लाई होती है। तो ये हुआ आपका ट्रांसमिशन लाइन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। इसमें से जितनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो ठीक है, बाकी जब इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको यही चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रहता है इसमें चार्ट करके, तो इसमें चार्ट के मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। इसमें चार्ट क्या होता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट गामा रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट एंड VSWR फॉर अ नॉन जेड जेड नॉन, मतलब नॉन लोड और नॉन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के लिए गामा और VSWR की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करते हैं इसमें चार्ट को। ZL अपॉन जेड नॉट होता है आपका R प्लस JX। इट इज अ रेक्टेंगुलर ग्राफ एंड पोलर प्लॉट ऑफ गामा R और गामा L। R equals to 0 circle is the biggest circle and it is the boundary of Smith chart। R equals to 0 जो होता है इसका biggest circle होता है Smith chart का, और x टेंड टू 0 इज द बिगेस्ट पॉसिबल सर्कल होता है, और ऑल द सर्कल विद 0 to 1। तो इसके पॉइंट आपको उतने याद रखने नहीं है इसमें चार्ट के, ये अपन डिटेल से बाद में देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपका एक वीडियो और बचता है EMT के शॉर्ट फॉर्मूलेज का, तो उसके अंदर मैं आपको वेव गाइड और एंटीना की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।